ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के भोग से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अध्याय 2। संजय बोले, वैशिकारत्या से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसू के कारण जिनके नेत्रों को देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, युद्ध हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ऋण भूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य है। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, परतुते साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक है। ये मान्यताएं शरीर को लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, परतुते समय साधक की होती है। साधक समय शरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोदव धृतराष्ट्र, दोनों सेना के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो।
परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीर सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उद्देश्य का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्तारूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से शरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीर का संबंध शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव है। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्ह में सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव समय तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल अवस्था आती है, बाल अवस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति समय की होती है, शरीर की नहीं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे भरत वंशोदव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली है। मनुष्य चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती है और दुखदायी परिस्थिति आती है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थितियाँ प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में शीतलता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण है, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए मानना मनुष्य की भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, परंतु मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरंकार हो जाता है। निर्मम निरंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। दोस्तों, हमने ये चैनल गीता ज्ञान का बनाया है। हमारे बच्चे कभी गीता को पढ़ते नहीं। इस गीता को पढ़ने से, सुनने से बच्चों को जीवन जीने की कला आती है। माता पिताओं का आदर करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं और इससे कभी बच्चा गलत रास्ते पे नहीं चलता। इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत करके बना रहा हूँ। कृपा करके हमारे इस गीता ज्ञान को सुन लिया करें। असत
असत का तो भाव सता विद्वान नहीं है और सत का अभाव विद्वान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग है, चैतन्य विभाग है और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चैतन्य विभाग में है।